अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू हमारा छठा लेसन है। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में इसकी हम रीडिंग करेंगे और जो इसके मुसन्निफ़ हैं वो हैं अशफाक अहमद अशफाक। सिनफ के लिहाज से देखा जाए तो ये एक आप बीती है और जिस किताब से ये वाला लेसन लिया गया उस किताब का नाम है ज़ाविया। अशफाक अहमद अशफाक की 3 किताबें हैं, ज़ाविया 1, ज़ाविया 2 और ज़ाविया 3। ये ज़ाविया 2 में से सबक लिया गया है। आप बीती है अशफाक अहमद अशफाक की एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। इसमें अशफाक अहमद अशफाक जब रूम की एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर थे वो कहानी वो बयान करते हैं। कहते हैं कि एक दिन मतलब कि सख्त गर्मियाँ थीं और छुट्टियाँ थीं और मैं रोड पर जा रहा था। मुझे जहाँ से टर्न लेना था वहाँ से नहीं लिया, मीन्स उसकी अपोजिट साइड से एक टर्न ले लिया। कहते हैं कि ऐसा काम करने पर मेरा चालान हो गया और मैं चालान टाइमली अदा नहीं कर सका। आखिर मुझे अदालत में बुला लिया गया और अदालत में मुझसे वजह पूछी गई और मेरा प्रोफेशन पूछा गया, आप काम क्या करते हैं। और कहते हैं कि मैंने बताया कि मैं एक उस्ताद हूँ, एक मुअल्लिम हूँ। मसरूफ़ कुछ ऐसा था कि जिसके बायस मैं अपना चालान टाइमली जो है वो अदा नहीं कर सका। कहते इतना कहना था कि जज अपनी कुर्सी साइड पे करके खड़े हो गए और कहा, टुडे टीचर इन कोर्ट, आज एक उस्ताद अदालत में। कहते वहाँ सारे लोग खड़े हुए थे और सारे मुझसे सॉरी कर रहे थे, सारे मुझसे माजरत कर रहे थे। कहते उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ से जब मैं वापस आने लगा वो अदालत के दरवाजे तक सारे छोड़ने आए। कहते मैं आगे आगे था और वो तमाम लोग पीछे पीछे थे। बात करने का मकसद ये, कहते कि मैं उस रोज़ से कौमों की तरक्की का राज जान गया। जो कौमें अपने असातिज़ा का एहतराम और इज़्ज़त करती हैं वो कौमें हमेशा सुरखरू होती हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इस सबक की रीडिंग करते हैं। अब एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, मुसन्निफ़ हैं अशफाक अहमद अशफाक। जिस ज़माने में मैं रूम में लेक्चरर था, मीन्स पढ़ाता था रूम यूनिवर्सिटी में, मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था, सबसे कम एज का, मीन्स नौजवान। यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थीं, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? रेडियो के ज़रिए अपनी आवाज़ को, अपने पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाना। रूम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे। कैलूला करना, आराम फरमाना, दोपहर के खाने के बाद कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए सो जाना। 4 बजे तक सोते थे और रूम की सड़कें तकरीबन खाली होती थीं और कॉरपोरेशन ने ये इंतज़ाम कर रखा था कि वहाँ पर पानी के हौज़ लगाकर सड़कें धोते हैं और शाम के वक्त या शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं, साफ़ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे इक्का दुक्का। इक्का दुक्का से मुराद कोई इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज चलता है, आदमी कहीं भी चला जाए। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरा है, इसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊँ, फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा तो ये बड़ी बेहुदा बात है। बीच में से चलते हैं। इस वक्त कौन देखता है? दोपहर का वक्त है तो मैं बीच से गुज़रा, वहाँ एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की। कहते उसने मेरी कोई फ़िक्र नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है तो ये नौजवान तो कोई बात नहीं। जब मैंने देखा शीशे से गर्दन घुमा के, कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है कि मैं तंज़न मुस्कुरा दिया, ठीक है, और कुछ अपनी फेट के ऊपर, फेट मीन्स अपनी किस्मत के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। जब उसने देखा कि इसने मेरी ये इज़्ज़त की है तो उसने सीटी बजाकर रोक लिया। अब वहाँ सीटी बजाना मौत के बराबर थी और रुकना भी। मैं रुका और वो आ गया और आके खड़ा हो गया। पहले सैल्यूट किया। वलायत में रवाज है, दूसरा वलायत मीन्स फॉरेन कंट्री, बाहर के ममालिक। रवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं तो आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर सलूट करते हैं। मीन्स जब भी उन्होंने चालान करना होता है या आपको पकड़ना होता है वो सबसे पहले आपको आकर सलूट करते हैं। तो उसने खड़े होकर सलूट मारा। अब मैं अंदर थर काँप रहा हूँ। शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस तो मैंने कहा, तो मैंने इससे कहा कि मैं ज़ुबान नहीं जानता। मेरे से कहते उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका लाइसेंस किधर है? कहते कि मैंने कहा कि मैंने ज़ुबान नहीं जानता। उसने कहा चंगी भली बोल रहे हैं। इसमें अगर अशफाक मशफाक अंग्रेज़ी के, पंजाबी के, उर्दू के तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल करते। कहते चंगी भली बोल रहे हैं, मीन्स ठीक ठाक आप ये ज़ुबान बोल रहे हैं।
मैंने कहा मैं नहीं जानता, तुम ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तो मैं तो नहीं जानता। उसने कहा नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा फ़र्ज़ करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ, चालान कर देता हूँ, पर्ची फाड़ के तो ये आप ले जाएं और जुर्माना अदा करवा दें। मैं तो अब ऐसे हाँक रहा था कि मैंने कहा मुझसे गलती हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी रकम होती थी। मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा मैं इसको लेके क्या करूं। उसने कहा अपने किसी भी करीबी डाकखाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें, बस वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपका जुर्माना हो गया। आप डाकखाने में देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा कि मीन्स जहाँ ये रहा करते थे, लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया है। कहने लगी आपका? मैंने कहा क्या करूँ। तो अब इनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरम रहता है, और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बुढ़ी माई थी, उसकी एक सास थी, और उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए। मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगे तू शरीफ आदमी लगता है, अच्छे ख़ानदान का है, अच्छे घर का लगता है, हमने तुझे ये किराए पर कमरा दिया हुआ है, लेकिन तू वैसा नहीं निकला। खैर घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई थी उसकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखरदार चालान, लेकिन किसी से ज़िक्र ना करना, मोहल्लेदारी का मामला है, अगर इनको पता चल गया तो इसका चालान हो गया तो बड़ी रुसवाई होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं। कहते लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। अब देखें यहाँ तक ये, वो कहते कि रोड के ऊपर जा रहा था, कहते कि मैंने ज़रूर वो गोल दायरे से, जिस तरह मतलब कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड, हमारे यहाँ एक रवाज है ना, हम अपोजिट साइड पे चल पड़ते हैं, क्या जनाब जी ये कट करीब है, यहाँ से जल्दी मुड़ जाएंगे। कहते मैंने कहा वो इतनी दूर जाके गोल दायरे से होकर अगर आना है तो मैं यहाँ से मतलब चला जाता हूँ। कहते मैं जा रहा था, कहते एक सिपाही मुझे देख रहा था, लेकिन उसने कहा खैर जाने दीजिए। कहते मैं थोड़ी दूर आगे जाके शीशे से बाहर मुंह निकाल के देखा और अपनी किस्मत पर हंसा। कहते इतना, और तंजन साथ मुस्कुराया भी। कहते बस इतना करना था, और उन्होंने देख के सीटी बजा दी और पास आके मुझसे पूछा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। कहते मैंने कहा मैं ज़ुबान ही नहीं जानता। उन्होंने कहा चंगी भली तो बोल रहे हैं, ठीक ठाक तो आप ज़ुबान बोल रहे हैं। कहते मतलब उन्होंने क्या काम किया, चालान मेरा किया और पर्ची काट के मेरे हाथ में दे दी और कह दिया कि इस पर्ची को आप किसी करीबी डाकखाने मनी ऑर्डर जमा करवा दीजिए। कहते वहाँ अदालतों के धक्के नहीं खाने पड़ते। कहते जिस घर में मैं रहता था, जब मैं वहाँ आया और उनको मैंने बताया कि मेरा चालान हो गया, कहते तमाम लोगों ने अपना सर पीट लिया, कहा तुम अच्छे भले एक शरीफ इंसान मालूम होते थे। वो तो कहते वहाँ चालान होना ऐसे कि जिस तरह इंसान ने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। कहते वो सारे, और साथ उन्होंने मुझे, कहते मुझे घर खाली करने को, कमरा खाली करने को नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि अब किसी को पता ना चलने देना कि आपने ये जुर्म किया। मतलब चालान एक जुर्म रूम के अंदर समझा जाता है। मेरी लाउबाली तबीयत, ठीक है, और 26 साल की उम्र, चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया, फिर सारा दिन गुजर गया। इससे अगले दिन मुझे असूलन जमा करवा देना चाहिए था, तो मैंने कपड़े बदले तो वो पुराने कोट में रह गया। शाम के वक्त मुझे एक तार मिला, मीन्स एक पैगाम मिला कि मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब, फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर, फ़लाँ चौराहे पर चौक जिसे हम कहते हैं, आपका चालान कर दिया गया था। फ़लाँ सिपाही ने, ये नंबर है आपके चालान का, आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं करवाए, ये बड़ी हुक्म अदूली है, मीन्स हुक्म की खिलाफ वर्जी है, मेहरबानी फरमाकर इसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 21 रुपये का तार था। मैंने सारे लफ्ज़ गिने। मुझे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया और इनका एक और तार आया। पहले जमा करवाना था, नहीं करवाया, उन्होंने तार दिया, फिर जमा नहीं करवाया, तीसरी बार मतलब कि उनका फिर तार आ गया, फिर मीन्स उनका पैगाम आ गया, अगर अब आप ये रकम जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है
कि कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। मुझसे कोताही हुई, नहीं जा सका। तब मुझे कोर्ट से एक सम्मन आ गया, कोर्ट से एक पैगाम आ गया, एक चिट्ठी आ गई कि फ़लाँ तारीख को अदालत में पेश हो जाएं और आपने हुक्म अदूली की है, हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। एक तो बात वहाँ तक होगी, घर आके बता दिया कि मेरा चालान हो गया है, ठीक है ना, शुरू से लेके वहाँ तक, और उन्होंने बुरा भला कहा भी, और उन्होंने कहा कि खैर किसी को पता न चलने देना। अब वहाँ से आगे दूसरी बात ये थी कि टाइमली वो जो चालान था वो जमा करवाना था, लेकिन जनाब चालान जमा नहीं करवा सके, वो पुरानी कोर्ट की जेब में रह गया, नंबर 1। नंबर 2 पे उसके बाद फिर आई गई बात हो गई, एक तार मिला, फिर जमा नहीं करवाया, और उसके बाद फिर तार मिला और सख्ती के साथ मीन्स वो पैगाम मिला कि अब आपको अदालत बुला रही है, आप वहाँ दूसरा जनाब जी पहुँच जाए। अब मैं डरा, मेरी सीटी गुम हो गई। सीटी गुम होने से वरात कहते मैं खामोश हो गया, परेशान हुआ कि अब मैं दियारे गैर में हूँ, दियारे गैर में, गैरों के देश में, मीज़ प्रदेश में हूँ। कोई मेरा हामी और नासर मददगार नहीं, मीज़ मेरी को मदद करने वाला नहीं, मुझे यहाँ जान पहचान वाला नहीं। मैं किसको अपना वाली बनाऊँ, मीज़ किसको अपना दोस्त बनाऊँ, किसको अपने साथ लेकर जाऊँ। मेरा डॉक्टर था, डॉक्टर बाल्दी उसका नाम था, नौजवान था। मैंने उससे कहा कि मुझे वकील कर दो। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए तो उसने कहा ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं गया अदालत में। बेहतर यही है कि प्रोफेसर साहब जाएं और ख़ुद जाकर फेस करें, ख़ुद जाकर सामना करें, अदालत की खिदमत में अर्ज़ करें। मैं चूँकि इस कानून को ठीक तरह से नहीं जानता था, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफ़ी दी जाए, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, चनाचे मैं डरता डरता चला गया। अब इसके अंदर जो तीसरी बात की गई वो ये कि उनको जनाब जी अदालत ने तलब कर लिया। अदालत ने जब तलब किया कि आप आएँ, तो कहते कि मैंने कहा कि मुझे तो कोई यहाँ को जानने वाला है नहीं। इनका एक दोस्त डॉक्टर था, उनके पास गए कि मुझे एक वकील कर दें। वो वकील के पास लेके गए। वकील ने कहा कि आप ख़ुद चले जाएँ, वहाँ जाके आप ख़ुद फेस करें और उनसे ये कहिएगा कि मैं दियारे गैर से हूँ, मुझे यहाँ के जो कवानीन है वहाँ का मुकम्मल पता नहीं था। कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, चनाचे में डरता डरता चला गया। अब वो जब अदालतों में जाते हैं तो क्या होता है, अगर आपको रूम जाने के इत्तफाक हो तो पलास ऑफ द जस्ती रूम, वो रोमन ज़माने का बहुत वसीओ अरीज़ है, उसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुँचे तो वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, ठीक है ना। कहते कि अब अपने मतलब के उस रूम तक हम लोग पहुँच गए। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं, मैं खौफज़दा हूँ और कांपने की भी मुझ में ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने हुक्म दिया आप खड़े हों इस कटहरे में। अब कटहरा किसे कहा जाता है कि लकड़ी का बना हुआ वो जंगला होता है जो अदालत में होता है। दौरान जीरा मीन्स बहस मुबासे के दौरान गवाहों को इसमें खड़े करके सवालात पूछे जाते हैं। तो कहते हैं मैं कटहरे के अंदर, उन्होंने आप खड़े हों इस कटहरे के अंदर। अब अदालत ने मुझसे पूछा आपका चालान हुआ था और आपको ये हुक्म किया गया था कि आपने ये 12 आने डाक खाने में जमा करवाने हैं या करवाएं, क्यों नहीं करवाए। मैंने कहा जी मुझसे कोताही हुई है, मुझे करवाने चाहिए थे लेकिन मैं। उसने कहा कितना वक्त अमले का ज़ाया हुआ, कितना पुलिस का, अब कितना जस्टिस का मीन्स जस्टिस अदालत का। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था। अब हम इसके बारे में आपको कड़ी सज़ा देंगे। कहते जब मैं अदालत में चला गया तो जब मेरी बारी आ गई तो कहते मेरी कैफियत ऐसी थी कि जिस तरह इंसान को एक बीमारी होती है जिसमें झटके लगते हैं, और मेरा ये हाल हो चुका था। कहते जब मेरी बारी आई उन्होंने मुझे कटहरे में खड़े किया और वहाँ खड़े करके मुझसे सवाल पूछा कि आपको चालान किया गया था, आपने जमा क्यों नहीं करवाया। कहते इसके अंदर कितना पुलिस का नुकसान हुआ, कितना अमले का नुकसान हुआ और कितना जस्टिस मीन्स अदालत का नुकसान हो रहा है, वक्त का ज़िया हो रहा है, तो इसके बारे में आपको कड़ी सज़ा देंगे। मैंने कहा मैं यहाँ पर एक फ़ॉरनर हूँ, फ़ॉरनर मीन्स गैर मुल्की हूँ, परदेसी हूँ, जैसा में बहाना होता है, मैं कुछ ज़्यादा आदाब नहीं समझता, कानून से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तो मुझ पर मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने कहा आप ज़ुबान तो ठीक ठाक बोलते हैं,
वजाहत कर रहे हैं आप क्या करते हैं। तो मैं चुप खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा अदालत आपसे पूछती है आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है। यहाँ मुज़्ज़ब अल्फाज देखिए, उन्होंने कहा अदालत आपसे पूछती। जज साहब ने ये नहीं कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ तुम कौन हो, कहते अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं, आपका पेशा क्या है। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, रूम यूनिवर्सिटी में हूँ। तो वो जज साहब कुर्सी को साइड पे करके खड़े हो गए और ऐलान किया टीचर इन दी कोर्ट। टीचर इन दी कोर्ट मीन्स एक उस्ताद अदालत में, एक उस्ताद अदालत में। जैसे ऐलान किया जाता है वो सारे उठ खड़े होते हैं, मुंशी, थानेदार, अमलदार जितने भी थे, और हुक्म दिया चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, आ टीचर हैज़ कम टू द कोर्ट। कहते एक कुर्सी लाई जाए, इस वक्त एक उस्ताद अदालत के कटहरे में है। अब वो कटहरा छोटा सा, मैं इसको पकड़ कर खड़ा हूँ और वो कुर्सी ले आए। हुक्म हुआ तो टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर उसने एक बानी पढ़नी शुरू कर दी, मीन्स एक वो तहरीर जिसे कहते हैं। जज ने कहा ए मुअज़्ज़ज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, ए मोहतरम इंसानियत, आपने ही हमको अदालत का और अदल का हुक्म दिया है और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है और आप ही की बदौलत हम इस जहान पर, हम इस जगह पर बराजमान हैं, मिस यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक मजबूर हैं। अदालत ने जो ज़ाब्ता कायम किया, जो अदालत के कवानीन हैं, उसके तहत आपको चेक करें। बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है, हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं। कहते मतलब हमें इस बात का बड़ा मतलब कि दुख है कि उस्ताद से मोहतरम कोई भी नहीं होता, लेकिन आज उस्ताद को हमने अदालत के अंदर बुलाया हुआ है और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे मौका है कि कोर्ट में कटहरे में एक उस्ताद मुकर्रम और उससे ट्रायल किया जाए। अब मैं शर्मिंदा अपनी जगह पर, या अल्लाह ये क्या शुरू हो रहा है। मैंने कहा हजूर जो भी आपका कानून है, इल्म या जैसे कैसे भी आपका ज़ाब्ता है, इसके मुताबिक मैं हाज़िर हूँ। तो उन्होंने कहा हम नहायत शर्मिंदगी के साथ और दुख के साथ और गहरे अलम के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं, 1.5 रुपया। टाइमली ना जमा करवाने पर वो 12 आने से 1.5 रुपये मतलब कि इनका जुर्माना होगा, डबल हो गया। अब जब मैं उठ के उस कुर्सी में से, उस कटहरे में से निकल कर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो जो जज, उसका अमला, उसके मुंशी, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे आ टीचर इन द कोर्ट कहे जा रहे थे। हम एहतरामन फ़ायका के साथ आपको रुखसत करते हैं, मतलब कि एहतरामन फ़ायका के साथ, हम एहतरामन बड़ी इज़्ज़त के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूँ मेरी जान छोड़ें, ये बाहर निकल कर मेरे साथ क्या करेंगे, आगे तक मेरी मोटर तक मुझे छोड़ के आए। जब तक मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया वो अमला वहाँ ऐसे ही खड़ा था। अब मैं लौट के आया तो मैं समझा या अल्लाह मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ और मोहल्ले वालों को भी आकर बताया कि मैं ऐसे गया था और वहाँ पर ये हुआ। और वो भी जनाब, और जो मेरी लैंड लेडी थी जिस जगह पे वो रहाइश पजीर थे, वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होकर घूम रही थी कि देखो हमारा ये टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज़्ज़त दी और इसकी इज़्ज़त अफजाई हुई। तो मैंने ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा हो गया। देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो, वो ग्रेड का ज़रूर सोचेगा, कितनी भी आप इज़्ज़त दें, कितना भी आप एहतराम दें, फिर वो ज़रूर सोचेगा कि मुझे कहीं से 4 पैसे मिलेंगे कि नहीं। मैंने अपने रेक्टर से पूछा तो उसने कहा नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की इतनी है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन इज़्ज़त के एतबार से बहुत बड़े हैं। रुतबा इनका बहुत ज़्यादा है और कोई शख्स यहाँ, कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ कोई जज हो, आप देख लें, यहाँ का ताजर हो, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हो, मीन्स एक जागीरदार, इसकी सारी डिटेल मैं बेटे बताता हूँ। यहाँ वो उस्ताद के रुतबे से पीछे इस तरह चलता है जैसे रूम के दिनों में ग़ुलाम अपने आका के पीछे चलते थे। माली तौर पर वो बेचारे हैं, यही इनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे हैं। जैसे सुकरात था, या जैसे सुकरात जो था वो अपने खंडरों में और फॉर्म में खड़ा होकर नंगे पाँव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था। वो अमीर आदमी नहीं था। मेरा बास
कहा करता था, यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर हा हैंडफुल सिल्वर। चंद तोज़ीहात देखिए डियर स्टूडेंट्स। आप कटहरा मैंने जैसे कि बताया कि लकड़ी का वो जंगला जो अदालत में होता है, दौरान जिरा मुलज़म और गवाहों को इसमें खड़ा किया जाता है। कुलूला दोपहर के वक्त आराम करना, रेस्ट करना। कॉरपोरेशन कहते हैं बड़े शहरों में शहरी इंतज़ाम का एक इदारा होता है। म्यूनसिपलिटी या म्यूनसिपल कमेटी से बड़ा और बाइख्तियार इदारा होता है, जिसने उन्होंने कहा कि वो सड़कें धोई जाती हैं, पानी फेंका जाता है वगैरह वगैरह। उसके बाद ब्यूरोक्रेट की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ की। इस इस्लाह को 18वीं सदी में फ़्रांस में वज़ा किया गया कि जब बाज़ अफराद को नवाबी खिताबात देकर इन्हें सरकारी ओहदों पर फाइज किया गया था। उसके बाद नेपोलियन के दौरे हुकूमत में सरकारी महकमों को ब्यूरो कहा जाता था, सरकारी ओहदेदार को ब्यूरोक्रेट, और उर्दू में से नौकरशाही भी कहा जाता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एक उस्ताद अदालत के कटहरे में इसकी रीडिंग की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।